डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के टॉपिक संविधान का अर्थ एवं उसके प्रकार का अध्ययन करेंगे। संविधान शब्द दो शब्दों सम और विधान से मिलकर बना है। सम का अर्थ है बराबर और विधान का अर्थ है नियम या कानून। तो ऐसा नियम या कानून जो समस्त नागरिकों पर बराबरी से या समानता से लागू हो, उसे हम संविधान कह सकते हैं। संविधान शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शासन करने वाला सिद्धांत। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं संविधान किसी देश की नीतियों एवं सिद्धांतों का संग्रह होता है, जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो यह तो हो गई संविधान की परिभाषा। अब संविधान के प्रकार कौन कौन से हैं वो देखते हैं। संविधान के प्रकारों को हमने चार आधारों पर वर्गीकृत किया है। पहला आधार है विषय वस्तु के आधार पर। यहाँ पर इस आधार पर दो इसके प्रकार हैं, लिखित एवं अलिखित। लिखित संविधान उन्हें कहा जाता है जिनके बारे में समस्त नियमों को लिखित दस्तावेज में लिपिबद्ध कर लिया जाता है, जैसे भारत और अमेरिका का संविधान। वहीं अलिखित संविधान वो होते हैं जिनके बारे में लिखित में कोई दस्तावेज नहीं होता है। वो अपने अभिसमय या परंपराओं या अतीत से जिस तरह से शासन व्यवस्था चली आ रही है, उसी आधार पर शासन किया जाता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। दूसरा वर्गीकरण का आधार है संशोधन के आधार पर। संशोधन के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, लचीला और कठोर। लचीला संविधान उसे कहा जा सकता है जिसमें संविधान संशोधन बड़ी आसानी से कर लिया जाता है, इसके लिए कोई विशेष क्लिष्ट प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती। वहीं कठोर संविधान उन्हें कहा जाता है जिनमें संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है, जिसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब संविधान संशोधन करना कई बार बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि संविधान बहुत वर्षों पहले लिखे जाते हैं और समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। तो ऐसे में संविधान संशोधन भी आवश्यक होता है। लचीला संविधान का उदाहरण हम ब्रिटेन का संविधान लेंगे। कठोर संविधान के लिए हम अमेरिका के संविधान का उदाहरण लेते हैं। तीसरे वर्गीकरण का आधार है शक्ति विभाजन के आधार पर, एकात्मक या संघात्मक। एकात्मक संविधान वे होते हैं जहां शासन शक्ति का केंद्र एक ही होता है, मतलब संविधान द्वारा समस्त शासन की शक्ति केंद्र को समर्पित कर दी जाती है, सौंप दी जाती है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। संघात्मक संविधान वे होते हैं जहां शासन शक्ति का विभाजन दो केंद्रों या अनेक स्तरों पर विभाजित कर दिया जाता है। इसमें केंद्र या संघ और उसकी इकाइयों के मध्य शक्ति विभाजन किया जाता है, जैसे भारत का संविधान, कनाडा का संविधान या अमेरिका के संविधान का हम उदाहरण लेते हैं। चौथा वर्गीकरण का आधार है उत्पत्ति के आधार पर, विकसित या निर्मित। विकसित संविधान वे होते हैं जो ऐतिहासिक आधार पर समय के साथ विकसित होते रहते हैं। यहाँ पर रीति रिवाज या परंपराएं या अतीत की शासन व्यवस्थाओं के जो उदाहरण हैं, उनके आधार पर संविधान विकसित होता है। निर्मित संविधान वे होते हैं जहां निश्चित समय पर एक संविधान सभा द्वारा और निश्चित तिथि को लागू कर दिया जाता है। ऐसे संविधान को निर्मित कहा जाता है। श्रेष्ठ उदाहरण है भारत का और अमेरिका का संविधान। विकसित संविधान के लिए हम श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में ब्रिटेन के संविधान को देखते हैं। तो आज हमने संविधान का अर्थ और उसके प्रकार का अध्ययन किया। धन्यवाद।